दोस्तों, चाहे शॉशैंक रिडेम्पशन हो या चिकन रन, टेलीविजन में क्रिमिनल्स के जेल से भागने को किसी एडवेंचर से कम नहीं दिखाया जाता है, जिसे देखकर ऑडियंस को भी काफी ऑसम फीलिंग आती है। लेकिन रियलिटी में किसी जेल से भागना बहुत ही टफ होता है। किसी भी मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन को तोड़कर भागना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे क्रिमिनल्स भी हैं जिन्हें शायद कोई भी जेल कैद नहीं कर सकती। दोस्तों, आज की लिस्ट में मैं आपको ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में बताऊंगा जिनके जेल तोड़कर भागने के तरीकों को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये क्रिमिनल्स इतने दिलचस्प तरीकों से जेल तोड़कर भागने में कामयाब रहे हैं कि आपको जेल ब्रेक्स वाकई एडवेंचरस लगने लगेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रैंक मॉरिस। दोस्तों, दुनिया में एल्काट्रेज से फेमस शायद ही कोई और जेल हो सकती है। यहाँ तक कि द सिम्पसंस में भी इसका रेफरेंस दिया गया है। अगर सभी जेल्स को कंपेयर किया जाए तो एल्काट्रेज एक आइकॉन थी। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि एल्काट्रेज एक आइलैंड पर बनी हुई मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल है, जिसे 1934 से 1963 तक ऑपरेट किया गया था। यह आइलैंड करीब 1 माइल लंबा है और कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के कोस्ट से करीब आधा माइल दूरी पर मौजूद है। अगर आप किसी तरह ये जेल तोड़कर भाग भी जाते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आइलैंड के चारों ओर का समुंदर। आपको मेनलैंड तक पहुंचने के लिए इसे क्रॉस करना जरूरी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कई सारे कैदियों ने एल्काट्राज से भागने की नाकाम कोशिशें की, लेकिन सबसे लेजेंडरी जेल ब्रेक जून 1962 में हुआ। एल्काट्राज हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रिजन माना जाता था, जिसे अच्छे माहिर भी तोड़कर भागने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन फिर एक कैदी वहां लाया गया जिसका नाम था फ्रैंक मॉरिस। इस कैदी का आईक्यू इतना ज्यादा था कि इसे अमेरिका के टॉप 2% लोगों में गिना जाता था। ये कोई मंजा हुआ क्रिमिनल नहीं था, इसलिए इसका जेल से भागने का तरीका भी पूरी तरह से अलग था। सबसे पहले तो फ्रैंक ने अपने साथ वाले सेल्समेट्स के साथ एक टीम बनाई जिनका नाम था एलन वेस्ट, जॉन और क्लेरेंस एंजेलिन, जो कि भाई थे। और इन सभी के साथ मिलकर टीम बनाने के बाद फ्रैंक मॉरिस ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। एल्काट्रेज का एक कॉरिडोर जहां स्टोर रूम था उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था, और इसी बात का फायदा उठाकर फ्रैंक मॉरिस ने धीरे धीरे महीनों तक टूल्स जमा किए। फिर अपने टोनी स्टार्क वाले दिमाग का इस्तेमाल करके अपने जमा किए हुए टूल से एक ड्रिल तैयार की। इसके बाद फ्रैंक मॉरिस और उसके दोस्तों ने सॉ ब्लेड्स और अपनी होममेड ड्रिल का इस्तेमाल करके अपने सेल्स के सिंक के नीचे मौजूद वेंटिलेशन डक्ट को खोल दिया। इस प्लान में एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि ड्रिल की आवाज काफी तेज थी, लेकिन फ्रैंक मॉरिस के शातिर दिमाग की बदौलत उन्होंने इस प्रॉब्लम को भी आसानी से टैकल कर लिया। फ्रैंक मॉरिस ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से एकॉर्डियन बजाकर ड्रिल की आवाज को कवर कर दिया, और इस तरह वो गार्ड्स की नजर से बचकर ड्रिल करते थे। दिन के वक्त वो नकली दीवार की मदद से उस डक को कवर कर देते थे, और रात के वक्त अपने जैसे दिखने वाले पेपर डमीज को अपने बेड पर रख देते थे ताकि ये लगे कि वो सो रहे हैं। मॉरिस ने अपनी चुराई हुई एक रेनकोट और दूसरी चीजों की मदद से एक राफ्ट भी तैयार की थी ताकि वो समुद्र क्रॉस कर सकें। ये सब करने में उन्हें लगभग आधा साल लग गया। एलन वेस्ट की नकली दीवार अक्सर स्लाइड होती रहती थी, तो उन्होंने उसे सीमेंट से फिक्स कर दिया, और जिस रात वो जेल से भागे उनकी नकली दीवार सीमेंट की वजह से बिल्कुल असली दीवार की तरह जम चुकी थी, जिसे तोड़ने में भी उन्हें काफी मेहनत लगी। जिसके बाद फ्रैंक और बाकी 2 लोग बेचारे एलन के पीछे उनके भागने की कहानी बताने के लिए उन्हें छोड़कर जेल से निकले थे। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद FBI ने कंक्लूजन दिया कि वो कभी समुद्र पार कर ही नहीं पाए और बीच ही में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन फिर भी अफवाह है कि वो अब भी ब्राजील में। अगर पूरे इंसिडेंट को ध्यान में रखा जाए तो अगर कोई बच सकता है तो वो सिर्फ फ्रैंक मॉरिस ही हो सकता है, लेकिन उन तीनों में से किसी की कोई जानकारी अभी मौजूद नहीं है। रुस्तम शकरुद्दीनोव। दोस्तों, टेलीविजन और मूवीज में तो आपने प्रिजन ब्रेक्स को बहुत ही अलग नजरिए से काफी एडवेंचरस तरीके से देखा होगा, लेकिन बाकी सारे मेथड्स अपनी बॉडी पर प्रिजन के ब्लूप्रिंट्स के टैटू से ज्यादा कूल नहीं हो सकते। खैर, कुछ प्रिजन ब्रेक्स इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। ऐसे ही एक जेल ब्रेक साल 2016 में हुआ। एक रशियन व्यक्ति जिसका नाम रुस्तम शकरुद्दीनोव था, उसे रॉबरी के क्राइम चार्जेस के चलते जेल में बंद किया गया। लेकिन रुस्तम को शायद जेल में कुछ खास मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपनी स्किनी
बॉडी होने का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की सोची। दोस्तों रुस्तम 25 साल का था। इस इंसान की बॉडी इतनी स्किनी थी कि ये खुद को स्क्वीज करके अपने सेल के फूड डिलीवरी हैच से ही बाहर आ गया। उसके बाद ऐसा करने में सिर्फ एक प्रॉब्लम थी और वो थी उसके कपड़े। तो इसने अपने कपड़े उतारे और बहुत ही आसानी से फूड डिलीवरी हैच के बाहर आने में कामयाब रहा। उसके बाद बाहर आकर इसने अपने कपड़े पहने और कॉरिडोर से होकर बाहर निकल गया। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीसीटीवी में उसे इस तरह अपने सेल से बाहर आते हुए देखा गया तो सभी शॉक हो गए। दोस्तों रशिया मीडिया रुस्तम को स्नेक मैन भी कहती है। वैसे एक्स फाइल्स के एक एपिसोड में भी ऐसा हुआ था। हो सकता है रुस्तम को ये आइडिया वहीं से आया हो। अब इस बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों? योशी शिरिटोरी। दोस्तों योशी शिरिटोरी एक जापानीज हाउडनी है जिसे ऑफिशियली टाइटल दिया गया है ए मैन नो प्रिजन कुड होल्ड का। और सच में इस इंसान को किसी भी जेल में कैद करके नहीं रखा जा सकता। जितना आप डेट्स पर नहीं गए होंगे उससे कई ज्यादा बार तो इस इंसान के सक्सेसफुल जेल ब्रेक अटेम्प्ट्स हैं। दुनिया में शायद योशी शिरिटोरी से ज्यादा कैद में रहने से नफरत करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। योशी के लिए सबसे इजियर जापानीज प्रिजन ब्रेक था। 70s के दशक में योशी के भागने के चांसेस रुस्तम की बॉडी से भी ज्यादा स्लिम थे, लेकिन योशी को इससे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे मर्डर और रॉबरी के चार्जेस में ओमोरी प्रिजन में बंद किया गया, लेकिन 3 ही साल के अंदर वो अपनी हथकड़ी तोड़ने और जेल से भागने में कामयाब रहा। फिर उसे पकड़कर अकीता जेल में बंद किया गया। वो वहाँ से भागने में भी कामयाब रहा। यहाँ से भागने के लिए योशी रोज दीवार पर चढ़ता और वेंटिलेशन को खोलने की कोशिश करता था और एक रात वो उस वेंटिलेशन से निकलकर भागने में कामयाब रहा। 2 बार इस तरह भागने के बाद उसे अपशिरी जेल में बंद किया गया, जिसकी सिक्योरिटी सिस्टम लगभग एल्कातरास जेल जैसे ही थे और उसे बुरे से बुरे क्रिमिनल्स के लिए तैयार किया गया था। लेकिन ये जेल भी योशी को रोकने में नाकामयाब रही। यहाँ से भागने के लिए योशी हर रोज सुबह दिए जाने वाले मीसो सूप को अपने सेल की दीवार पर फेंक दिया करता था, जिसके कारण उस दीवार में जंग लग गई और वो कमजोर हो गई। 25 अगस्त 1944 में वॉर टाइम बैकआउट के दौरान योशी ने जानबूझकर अपने शोल्डर को डिसलोकेट कर दिया और अपने सेल के फूड डिलीवरी हैच से बाहर आ गया। इसके बाद उसे सपोरो प्रिजन में रखा गया, जहां उसके सेल के बराबर 6 पर्सनल आर्म्ड गार्ड्स तैनात थे। उसे 24 घंटे के लिए सर्विलियंस में रखा जाता था और इसके बावजूद भी वो जेल से भाग गया। दरअसल योशी की सेफ्टी का ध्यान रखने के चक्कर में वहाँ के स्टाफ ने 2 बड़ी चीजों को नजरअंदाज कर दिया था। सबसे पहली चीज की उन्होंने सीलिंग और वेंटिलेशन की तरफ ध्यान दिया, लेकिन वो ग्राउंड की तरफ ध्यान देना भूल गए। और दूसरी चीज की अपने कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने योशी को हथकड़ी पहनाना जरूरी नहीं समझा। उसने अपने फ्लोर को डिग करके अपना रास्ता बनाया और फिर भाग गया। दोस्तों इस बंदे की जेल से भागने की काबिलियत के लिए हैट्स ऑफ तो बनता है। चोई गैप बॉक। दोस्तों योगा पूरी दुनिया में हॉट ट्रेंड पर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि योगा के थ्रू भी कोई जेल से भाग सकता है? जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरिया के जेल में कुछ ऐसा ही हुआ। चोई गैप बॉक नाम के इस योगा मास्टर ने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल जेल से निकल भागने में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से किया। चोई 50 साल के हैं और ये एक योगा मास्टर हैं, जिन्हें रॉबरी के जुर्म में जेल में बंद किया गया था। जेल में रहने के 5 दिन बाद चोई ने डिसाइड किया कि वो अपनी योगा टेक्निक की मदद से जेल से भाग जाएंगे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पूरी बॉडी को लोशन से कवर किया और अपनी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से खुद को स्क्वीज किया। इसके बाद वो अपने सेल के दरवाजे के नीचे बने फूड स्लॉट से बाहर स्लिप कर गए और एक छोटी सी खिड़की से निकल भागे। क्योंकि फूड स्लॉट नीचे बना था तो उन्हें रुस्तम की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लेकिन गार्ड्स का क्या? दरअसल दोस्तों उस दिन उन गार्ड से गलती हो गई कि वो लोग ड्यूटी पर सो गए और चोई इसी का फायदा उठाकर जेल से भागने में कामयाब रहे। चोई लेटने पर महज 5.4 इंच के थे और उनके सेल के स्लॉट का साइज भी लगभग उतना ही था। वो 5.9 इंच लंबा और 17.7 इंच वाइड था, जिसकी मदद से चोई को निकलने में भी काफी आसानी हुई। जिसके बाद वो 6 दिनों तक पुलिस से भागते रहे। खैर उन्हें बाद में पकड़ लिया गया, लेकिन दोस्तों ये एस्केप वाकई बहुत दिलचस्प था। दुनिया के सबसे अलग और एडवेंचरस जेल ब्रेक, इनमें से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको भी ऐसी किसी इंसान की स्टोरी पता है तो वो भी कमेंट में जरूर बताना।